इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस। सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या? एलपीजी, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये इंडिया में कब लाया? 1991 24 ऑफ जुलाई। किसने लाया? मनमोहन सिंह। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव। 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था, इंडिया डूब रहा था। तब आईएमएफ ने हमको मदद की थी, लेकिन कुछ पॉलिसीज अपने को चेंज करने बोला था। उस पॉलिसी को एनईपी बोलते हैं, जिसमें अपन ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी किया है। तो ये जो एनईपी में क्या हो गया? सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ कंपटीशन। आप सोचो, बजाज स्कूटर को कंपटीशन कौन था? कोई नहीं। 10 साल का वेटिंग, तो रिसर्च थोड़ी होगा। तो जब होंडा और ये सब धड़ाधड़, होंडा तो था लेकिन उनका सीडी 100 था, लेकिन धड़ाधड़ कॉम्पिटिटर्स आना शुरू हो गए, तो उनको पल्सर पल्सर लेकर आया और फिर अपग्रेड किया। महिंद्रा, ये लोग सब, जब टोयोटा ने लॉन्च किया था, कौन सा, क्वालिस, पहली गाड़ी टोयोटा की जो आई, टाटा का टर्नओवर कम हो गया, महिंद्रा का टर्नओवर कम हो गया। बोलेरो लॉन्च किया नहीं था, महिंद्रा एम्प्लॉइज को आउट कर रही थी, महिंद्रा का हालत खराब था 19 बोलेरो लॉन्च से पहले, क्योंकि कॉलिस को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था टोयोटा। और कॉलिस आउटडेटेड वर्जन अमेरिका चाइना है ना, उसका लॉन्च किया उन्होंने, जो रिजेक्टेड या बंद हुआ हुआ वर्जन इंडिया में लाया। वो बंद हुआ वर्जन ने टाटा और महिंद्रा की हालत खराब कर दी थी। और जब लाया उन्होंने, तो या तो जैसे फिएट कंपनी बंद हो गई इंडिया में, जिसको प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, प्रीमियर ऑटो पद्मिनी, प्रीमियर पद्मिनी नाम की कार थी। तुमने पुराने इंडिया की जो कार है ना देखा होगा, हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गई, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बंद हो गई, ये लोग कंपीट ही नहीं कर पाए। मारुति के पास दो ही ऑप्शन था, क्योंकि 1996 में फोर्ड और hyundai सब आना शुरू हो गए, तो मारुति ने अपग्रेड किया। उनके कौन सा था? 800 था, 1000 था, और एक और गाड़ी था, 2-3 थे मॉडल। मारुति भी रिसर्च में पैसा लगाना शुरू किया, बजाज ने किया, महिंद्रा ने बोलेरो, बोलेरो डिले हो रहा था, लोग, महिंद्रा निकाल रहा था एम्प्लॉय, मैनेजर फैक्ट्री के गेट के बाहर, वापस चले जाओ, मतलब वापस नहीं, जॉब गया तुम्हारा, कॉस्ट कटिंग। फिर बोलेरो लॉन्च नहीं किया होता महिंद्रा, तो आज बंद हो गया होता, नहीं कंपीट कर पाया होता। फिर बोलेरो, और फिर कौन सा लॉन्च किया था उन्होंने? स्कॉर्पियो। उसके वजह से महिंद्रा बचा, और आज तो टॉप 5 में वर्क कर रहा है। तो रिसर्च कंपटीशन में बढ़ जाता है जब एनईपी की वजह से। मोर डिमांडिंग कस्टमर। हमारे टाइम में ना, हम किक मारते थे गाड़ी को, कई बार किक पैर में लग जाता था। स्कूटर जिसके पास थे वो गाड़ी को टेढ़ा करते थे, और बारिश में आप पार्क किए और बारिश का पानी कार्बोरेटर फंस जाता था। पहले मारुति कार में कार्बोरेटर होते थे, फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आ गया, और अभी तो देखो क्या क्या कार्स में आ गया। कस्टमर्स, और इंडिया के कस्टमर्स डिमांडिंग बहुत है। आपको अभी मोबाइल ऐसा वैसा नहीं चाहिए, आपको कैमरा टॉप क्वालिटी का चाहिए, आपको बोलते ना एवरीथिंग, तब आप लोग हैं। अभी हमारे टाइम में 7-8 मेगापिक्सल का कैमरा, मैंने एक सोनी का साइबर शॉट है ना, वो लिया था, 10.1 मेगापिक्सल। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20,000 रुपए का। मैं सोचता था क्या कैमरा है, आज वो 500 रुपए में भी कोई खरीदेगा नहीं। आज 10.1, तुम बोलोगे क्या है ये, 50 मेगापिक्सल से कम तुम मानोगे नहीं कैमरा। और अभी तो सैमसंग कितने का देता है? 200। S23 24 अल्ट्रा में कितना मेगापिक्सल कैमरा? 200 मेगापिक्सल के कैमराज है, ठीक है। और एप्पल को भी झक मार के कैमरा का कितना 48 मेगापिक्सल लाना पड़ा ना, उनके भी मेगापिक्सल ज्यादा नहीं थे। सो देखो डिमांडिंग कस्टमर्स, और ये मेगापिक्सल बढ़ने वाला है। 5 मिनट, हाँ। तो ये 200, अपना आंख है ना, आंख का कितना मेगापिक्सल रहता है? वीडियो देखते हैं ना बेटा आंखों से, 550 मेगापिक्सल है। अपना जो आई है ना, कॉर्निया, इट्स 550, 500 उसका 550 मेगापिक्सल। तो ये आंख का भी लेवल क्रॉस कर देगा। देखो अब 200 तो आ चुका है, अब ये बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। अब 25 अभी जनवरी में लॉन्च करेगा ना, 20 कौन सा, 5 अल्ट्रा कौन सा, 24 है ना, आएगा ना। पहले मार्च में लॉन्च करता था, एप्पल को कंपटीशन में उसको प्रीपोन करना पड़ा। 2024 में मार्च का जनवरी में आया था, अभी अगले महीने दिसंबर एंड जनवरी एंड तक आ जाएगा तुम्हारा। और 180 मेगापिक्सल करेगा तो बैंड बच जाएगा उसका। 200 का या तो सेम या तो बढ़ाना ही पड़ेगा उसको। तुमने जब बाहर इतना हाई रेस कर दिया है, तो तुमको तो करना ही पड़ेगा।
कस्टमर्स निरंतर मांगते जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग से अभी तो मैंने क्या पढ़ा, मोबाइल में ऐसा टेक्नोलॉजी ना, तुम्हारा स्लीप साइकिल से लेकर सब कुछ पता चलता है। बोलते हैं ना, हार्ट बीट इरेगुलर हुआ जो वॉच है, बहुत डिमांडिंग, कस्टमर्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। ट्रेमेंडस चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हमने सोचा भी नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, व्हाट्सएप में तो आ चुका। और तुम गूगल में फोटो निकालने जाओ और व्हाट्सएप के हाई डेफिनेशन में आते हैं, गूगल में आप हाई डेफिनेशन में प्रिंट आउट नहीं ले सकते, व्हाट्सएप में ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब वो सब उन्होंने अपग्रेड करके रखा हुआ है। अपनी एमआरआई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आ गया। फिर नेसेसिटी फॉर चेंज, जो कंपनीज नॉर्मल थे जैसे कार या टू व्हीलर में क्या क्या आ गया है। तुम होंडा गोल्डविन गाड़ी सुना है ना, 35 लाख की आती, रास्ते में बंद पड़ गई, सैटेलाइट से भी वो चलाई जा सकती है। मर्सिडीज बेंज एस क्लास में सब फीचर रहते हैं, लेकिन पेट्रोल खत्म नहीं होगा। एक एग्जांपल, ड्राई भी हो गया ना पेट्रोल, फिर भी गाड़ी सैटेलाइट के थ्रू चलेगी, ऑफकोर्स उसके चार्जेस रहते हैं, इतना सब टेक्नोलॉजी आ गया है। नीड फॉर अभी पाया गया, अभी कल परसों का सर्वे, 50% ग्रेजुएट कुछ काम के नहीं, कोई नॉलेज नहीं। सो ह्यूमन रिसोर्स को भी तो चेंज होना पड़ेगा। तुम बोलोगे मैं जाकर ना, पहले क्या था, एक आदमी बैठा है, ले पासबुक डाल रहे मशीन में, ले प्रिंट आउट, अब उसका जॉब चला गया, पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई, कैश डिपॉजिट दे, मशीन में डालेगा, काउंट करेगा। अभी आप लोग उसको ले जाओगे, सीडीएम आ गया ना, कैश डिपॉजिट मशीन। पहले जाते थे, रिसेप्शन स्माइल करती थी, तुम बोलते थे ये काम, अब यार रोबोटिक्स आ गया। तो अभी एचडीएफसी बैंगलोर में रोबोटिक्स है, आगे चलकर इंसान कम रोबोटिक्स ज्यादा देखेंगे, चाइना में तो आने शुरू हो गए। 2035 में पता चला तुम रोबोटिक्स से बात कर रहे हो, रोमांस भी रोबोटिक्स के साथ, वो बात करोगे वो भी जवाब देगी, है ना सिरी, तुम मुझसे बात करते रहोगे, रोबोटिक्स से आ जाएगा तुम्हारा जिंदगी में, इंसान तो सुनते नहीं है। तो रोबोटिक, तुम सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे आ जाएगा कि इंसान तो बोलते ना, तुमको कम लोग फैक्ट्री या बैंक के अंदर रोबोटिक ज्यादा दिखेंगे। और बाय द वे, चाइना में जब एप्पल, कौन सा एप्पल का बनाने वाला कौन है, फॉक्सकॉन, रोबोटिक्स लाया उन्होंने, 60,000 लोग का जॉब चला गया, 60,000 लोगों का। सोचो रोबोटिक्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स कितना डैमेज करेगा लॉन्ग टर्म में। तो आजकल नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, तुमको अपना भेजा स्किल बढ़ाना पड़ेगा। डिस्काउंट बजट सपोर्ट, गवर्नमेंट बजट सपोर्ट, ई व्हीकल क्यों बिक रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा था। जो टाटा निक्सॉन है ना, 1.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट सपोर्ट था, 16.5 लाख, तुम 15 लाख दो, 1.5 लाख गवर्नमेंट देगा। गजब, आज तुम बोलते हैं भाई खरीदते हैं, गवर्नमेंट का बजट हट गया, अभी गवर्नमेंट नहीं, पूरा तुम डालो। टू व्हीलर व्हीकल में है गवर्नमेंट का सपोर्ट, वो भी जाएगा 1-2 साल में, शायद जा भी चुका है, मुझे रिसेंट चेक करना पड़ेगा। टू व्हीलर क्यों इतने बिक रहे हैं, गवर्नमेंट का सब्सिडीज कुछ हद तक था, 4 व्हीलर में हटा दिया गवर्नमेंट ने सब्सिडी। गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए दे रहा था टाटा निक्सॉन, जिन्होंने फायदा उठाना था उठा लिया। बीच में था ना फ्लैट, तुम फ्लैट करो, 2 लाख रुपए गरीब लोग को गवर्नमेंट दे रहा था, इंटरेस्ट वेवर, शायद वो भी स्कीम चला गया। तो आता है तो ले लो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर, अभी पहले जैसा नहीं रहा। अभी जो लोग किराना शॉप टॉप में चलते थे, छुट्टियों में जाते थे घूमने, अभी वही बैठे खाली। आ गया ना तुम्हारा, क्या क्या आ गया, स्विगी का इंस्टामार्ट आ गया, जेप्टो आ गया, ब्लिंकिट का मालिक जोमेटो, और अभी मैंने बोला है इन तीनों का बाप आने वाला है, अमेजन का तेज आएगा दिसंबर जनवरी में। फ्लिपकार्ट का मैंने क्या नाम बताया था, मिनट्स, वो, और इसका भी सिग्नेचर कुछ तो नाम है, पे फोन पे, लेकिन फोन पे लोकल किराना शॉप से लेके देगा। मतलब 6 प्लेयर्स बाय मार्च अप्रैल आ जाएंगे। मैं तो रिलायंस का नाम नहीं लिया हूँ, मुकेश अंबानी इसमें, मुकेश अंबानी जब लाएगा तो वो तो बोलेगा तुम ऑर्डर करो 2 मिनट के अंदर ले गए, वो भी कर सकता है, कुछ भरोसा नहीं भाई, मुकेश अंबानी कैन डू एनीथिंग। और इन सब का दादा जो बोलते हैं ना, अभी तक रिलायंस ने उतरा नहीं है उस मार्केट में, पता नहीं क्यों अभी तक उतरा नहीं है। रिलायंस और टाटाज भी है, और टाटाज इन लोग के पास पैसों की ताकत है, देखना अगले साल जून जुलाई तक 8-10 प्लेयर्स होंगे कि 10 मिनट डिलीवरी, सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मैं बात करता हूँ ना किराना शॉप वालों का धंधा पूरा बैंड बज गया। वहां पे लोग अंडा ब्रेड लेते थे, अभी तो स्विगी में भी आ गया। भाजी वाले बेचते थे, वो भी आ गया। आप जेप्टो से भाजी मंगाओ, थोड़ा रेट ज्यादा लगता है मुझे, लेकिन अर्जेंट में तुम थोड़ी वेट करोगे, तो वो 10 मिनट में और फ्रेश भाजी। और हम लोग वजन भी चेक करते हैं, वजन में भी बदमाशी नहीं रहता, क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन लेंगे ना।
बराबर आ रहा है। तो वेजिटेबल सेलर्स अभी नया पॉलिसी गवर्नमेंट लाएगा, कुछ तो पॉलिसी लाएगा, नहीं तो 2.5 करोड़ दुकान है, 2.5 लाख तो अभी बंद हो चुका, और ये बंद ही होगा, नए किराना शॉप कोई खोलने का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, और आपको एक्सपर्टीज लगेगा अपने फील्ड में। अभी आप नॉर्मल आदमी है ना, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, अभी तो एप्पल कैमराज लॉन्च कर रहा है, सिक्योरिटी कैमराज, वो आपका चेहरा देखकर आप कौन हो पूरा आइडेंटिफाई कर लेगा, या पुलिस पे काम कर रहा है। मतलब सोचो, आप कोई अनजान आदमी नहीं आएगा, वो उसका बोलते ना, अभी आंख देखकर है ना, अब वो बॉडी की स्किन देखकर पहचान लेगा कौन है। ये लेवल पे एप्पल काम कर रहा है, उसका उन्होंने पेटेंट भी कराया हुआ है। अपन इंडिया वाले अपने को ये सब सोचता नहीं है, अपन सिर्फ आयरीज और वैसे भी कर सकते हो, मतलब स्किन का है ना, स्किन हम्म। कलर का है ना, कोड रहता है नहीं नहीं, वो आईरिस में रहता है। ये तूने कहाँ देखा इंडिया में, बता मुझे। तो फोटोज में अभी भी फोन में आ नहीं जाता है। नहीं, प्रॉपर कोई आदमी घुस रहा है अंदर, वो मेरे अपने यहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरा, वो सिर्फ बताएगा कोई आया है, वो कौन है क्या है, एप्पल वाले सब, तो कौन आया उसका नाम वाम सब आ जाएगा तुम्हारे मोबाइल में। मतलब ये इंडिया के पास नहीं है टेक्नोलॉजी, अभी तो एप्पल ने पेटेंट कराया है, और मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी ने पेटेंट कराया है टेक्नोलॉजी। इंडिया को टाइम है आने को, 1-2 साल, लेकिन ये आ जाएगा कुछ सालों में, ये भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।